तो आज सोचा कि थोड़ा एक अलग सा टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। जैसा नॉर्मली टॉपिक हमारा क्या रहता है कि डिजाइनिंग करना। बट आज थोड़ा ना कंसेप्ट की बात करेंगे और ना ही थोड़ा डिजाइन की बात करेंगे। हाँ, बट ये डिजाइन से ही लेना देना है क्योंकि कुछ टर्म्स है जो हमें डिजाइन में जरूरत पड़ती है। तो वही टर्म्स के बारे में देखेंगे। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर जो डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें ना एक टर्म्स आता है। एक नहीं, चार टर्म्स आता है। एक होता है एज, एज होता है, एक होता है एंड डिस्टेंस, एक होता है पिच, एक होता है गेज। मैं अपने कॉलेज टाइम में मुझे भी इस तरह का जो टर्म्स थे ना बहुत इशू क्रिएट करता था कि किसको एज बोलेंगे, किसको एंड बोलेंगे और किसको पिच और गेज बोलेंगे। तो मुझे लगा शायद इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना बनता है, तो मैं सोचा बना दूं। तो ये चीजें अगर क्लियर हो जाता है तो आप जब भी डिजाइन करोगे दूसरा, तो तभी ये चीजों में आप अटकोगे नहीं। बेसिक एम ही है वीडियो को बनाने का। वीडियो को हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर देखेंगे कि एज, एंड और पिच, गेज, ये है ना बहुत एक रेगुलर टर्म है जो डिजाइनिंग में यूज होता है और ये टोटली डिपेंड है फोर्स पर। ये जो पी है फोर्स है, और इस टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको बहुत इजीली समझेगा। थ्री डी में बनाया, इसको टू डी में भी बनाया, नीचे दिखाता हूँ मैं। इसको थोड़ा विजुलाइज करना बहुत इजी हो जाएगा थ्री डी में। अभी देखते हैं जो ये पार्ट है मेरा रेड वाला पार्ट, ये बोल्ट का होल है। जितने भी है सब बोल्ट होल है। टोटल कितने बोल्ट होल है? 6 है। तो जब बोल्ट होल है और उसके मैंने सीजी से मार्क करके रखा है सेंटर लाइन। अभी मुझे फर्स्ट टर्म बताना है कि जो मेरा है एज, एज डिस्टेंस क्या होता है। तो एज डिस्टेंस बताने के लिए एक फोर्स को ही हम लोग है ना उसको फोकस पॉइंट रखेंगे ताकि हमें पता चले, क्योंकि फोर्स के बेसिस पे हम सब डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो ये एज डिस्टेंस होता है ये हमारा होता है, कलर चेंज, ब्लू। ये प्लेट, ये मेरा सीजी है, सॉरी, ये मार्क करता हूँ, ये मेरा बोल्ट का सीजी है और ये प्लेट का कॉर्नर वाला पॉइंट है। तो यहाँ से लेके जो इतना डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एज। ठीक है। अभी एज मैंने डायग्राम में दिखा दिया, अभी जब डायग्राम को रोटेट कर दूंगा तब समझेगा नहीं आपको, तो इसलिए है ना इसको है ना फोकस पॉइंट में क्या रखना है जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग है। ये मेरा फोर्स है और जो डिस्टेंस है फोर्स के किस डायरेक्शन में लग रहा है आप वो देखो। ये जो डिस्टेंस है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो तो डिस्टेंस हमारा अगर परपेंडिकुलर रहा फोर्स के, अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और अच्छे विजुलाइज के लिए ये बाहर कर देता हूँ इसको। एक लाइन मारा ये। तो मैंने यही डिस्टेंस जो है इसी को तो मैंने एज डिस्टेंस कहा। तो जो एज डिस्टेंस है आप डायग्राम में देखो, ये जो ए है फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एज डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जो हमारा क्या होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक क्लियर है। अभी जो सेकंड आता है वो है मेरा एंड डिस्टेंस। एज हो गया, एंड की बात करते हैं। फिर से वही आ जाते हैं। ये मेरा सीजी है बोल्ट का, और ये मेरा एक प्लेट का कॉर्नर पॉइंट है, एक एक ए प्लेट का कॉर्नर पॉइंट। ठीक है। तो अभी जो डिस्टेंस है उसको मार्क करने के लिए बोल्ट के एक लाइन मारा मैंने और एक दूसरा लाइन मारा। ठीक है। जो ये पार्ट है, इतना पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग एंड डिस्टेंस। अब ये कैसा डिस्टेंस है देख सकते हो, फोर्स के कैसा है, पैरेलल है डिस्टेंस। तो फोर्स के अगर पैरेलल डिस्टेंस आता है तो उसको हम लोग क्या कहते थे, एंड डिस्टेंस। आई थिंक क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस है अभी डिस्कस किया, देखो यहाँ से लेकर ये पार्ट क्या हो गया, यहाँ से लेकर ये पार्ट मेरा क्या है, एज है। क्यों? क्योंकि क्या है, फोर्स क्या, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। आई थिंक क्लियर है। एंड एज में भी डाउट नहीं है। तो फोर्स के अगर मेरा परपेंडिकुलर रहा, एज हो गया, और अगर पैरेलल रहा तो एंड हो गया। तो मैं हटा देता हूँ और मार्क कर देता हूँ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। अभी जो नेक्स्ट आता है मेरा
वो है मेरा ग्रेड। जो नेक्स्ट है मेरा वो गेज के बारे में देखते हैं, गेज डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो गेज डिस्टेंस क्या होगा, जो मेरा फोर्स है इसका परपेंडिकुलर, यानी मैं अगर अच्छे से बोलूँ तो सीजी का जो डिस्टेंस है दो बोल्ट के सीजी का जो डिस्टेंस है, लेकिन कैसा, फोर्स के परपेंडिकुलर। बोल्ट के सीजी का डिस्टेंस लेकिन कैसा, फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये डिस्टेंस, ये क्या है, फोर्स के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना। इस डिस्टेंस को हम कह देंगे गेज डिस्टेंस। ठीक सेम कंसेप्ट वैसे जब पैरेलल होगा, पैरेलल डिस्टेंस कौन सा होगा, ये यहाँ से उठा लेते हैं, एक ए सी जी है बोल्ट का, एक ए सी जी है बोल्ट का। पैरेलल डिस्टेंस के लिए ये डिस्टेंस, ये फोर्स के क्या है, पैरेलल है। अगर नहीं समझ रहे तो देख सकते हो, है ना, फोर्स के पैरेलल। तो जो फोर्स के पैरेलल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो इसको हम लोग कह देंगे पिच डिस्टेंस। आई थिंक क्लियर है पूरा टर्म। तो एज के बारे में बताया, एंड के बारे में बताया, पिच के बारे में बताया और गेज के बारे में बताया। फोर्स को हमने फोकस पॉइंट रखा, उससे हमें क्या पता चला, बाकी सभी पता चल गया। आई होप सारी चीजें क्लियर है जितना मैं बताने की कोशिश किया। नेक्स्ट टॉपिक में मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि थोड़ा आईएस कोड का रिलेटेड जो डेटा है वो भी डालूं, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मेरा एम नहीं है कि थोड़ा लेक्चर टाइप वीडियो बना दूं। तो शॉर्ट वीडियो में ट्राई करता हूँ कि एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ही फोकस करूँ। नेक्स्ट टाइम इसका पार्ट 2 ट्राई करूंगा, जिसमें हम लोग इसके आईएस कोड से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसके बारे में भी बात करेंगे।